एक आखिरी एस्पेक्ट रह गया था जिस पे जज साहिबान को असिस्टेंस चाहिए थी, जो कल आपने सुना भी कि हाथी तो निकल गया है, पूंछ पीछे रह गई है। वो पूंछ बेसिकली ये थी कि जो इमरान खान साहब ने अपने ऑफिस में अपने पास साइफ़र डिलिबरेटली और जानबूझ के रखा, जो साइफ़र उनको दिया गया और उसमें लापरवाही और गफलत बरती गई, उसमें जो 2-2 साल सज़ाएँ हैं उनसे भी बाहर निकलें। तो बहरहाल वकील की ड्यूटी होती है कि जो जज साहिबान की तरफ से हुक्म होता है, असूलन तो जब हम बड़ा केस, बड़ा जुर्म तोड़ते हैं तो छोटों की परवाह नहीं होती, दुम खुद ब खुद ही निकल जाया करती है। मगर जब हुक्म होता है कि दुम भी निकालें तो फिर वकील की ड्यूटी बनती है वो भी निकालें। सो आज वो दुम भी बहुत अच्छे तरीके से बाहर निकल गई है और इस बात पर ही निकल जाती है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड कंजम्पशन, कि जज साहब ने अपने चार्ज में लिखा है कि साइफ़र जो आपको इंटरेस्ट हुआ अंग्रेज़ी में, यानी जो आपको सौंपा गया और आपको दिया गया, तो इमरान खान साहब को उस तारीख को कोई साइफ़र सौंपा ही नहीं गया। जजेस इस बात पर क्लियर हैं कि जिसको चीज़ सौंपी जाती है और जिससे वापस लेनी होती है, ज़िम्मेदारी उसकी होती है, और वो ज़िम्मेदारी SPM आज़म खान साहब की थी। तो कोई इंटरेस्टमेंट का डॉक्यूमेंट कि ये साइफ़र इमरान खान साहब को दिया जा रहा है वो है ही नहीं। दूसरी जो बड़ी अहम बात सामने आई कि अगर कोई साइफ़र गुम हो जाए, मिसप्लेस हो जाए, तो उसका फ़ॉरेन ऑफिस के पास एक प्रॉपर मैकेनिज़्म मौजूद है और वो मैकेनिज़्म में फ़ॉरेन ऑफिस ने एक्शन कुछ उसके ऊपर लेना है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को बताना है, सीनियर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ऑफिसर्स को बताना है, एक इंक्वायरी करनी है और एक डिपार्टमेंटल एक्शन होगा। ये चारों चीज़ें इन्हीं की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने, जो बड़ी शॉकिंग बात मैंने उनसे शेयर की है कि इमरान खान साहब ने अपनी ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा दी जब उन्होंने अपने SPM को, मिस्टर आज़म खान को बताया कि कॉपी लापता है, उसको ढूंढा जाए। तो उसकी तलाश के लिए मिलिट्री सेक्रेटरी, उनका पर्सनल स्टाफ, उनके ADC की ड्यूटी लगी कि कॉपी ढूंढी जाए और साथ ही साथ में फ़ॉरेन ऑफिस को इत्तला दे दी गई 28 मार्च को जिस महीने साइफ़र आया उसी महीने फ़ॉरेन ऑफिस को इत्तला दे दी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की कॉपी नहीं है, आप उस पर जो एक्शन है वो ले लें। तो उन्होंने तब से लेकर अब तक ना एक्शन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कोई लिया, ना मुनासिब समझा, ना उन्होंने कोई FIR कराई, ना उन्होंने कोई डिपार्टमेंटल एक्शन किया। तो ये लापरवाही और गफलत इमरान खान साहब ने तो हरगिज़ नहीं की। इमरान खान साहब ने तो बड़ा टाइमली अपनी ड्यूटी निभाई और बावजूद एक प्राइम मिनिस्टर की अपनी कोई गफलत नहीं बरती और फ़ौरन बता दिया है। और जो गवाह पेश हुए इस केस में, जो फॉरेन सेक्रेटरी थे PW18 जो पेश हुए, उन्होंने अपनी शहादत में सुहेल महमूद साहब ने इतराफ़ किया कि मुझे आज़म खान साहब ने बताया था कि उनकी कॉपी गुम हो गई है, वो मिल नहीं रही। तो उसके बाद इनकी तरफ से शमून कैसर इनके गंवाने का, हमने ना इस पर कोई एक्शन लिया, ना कोई कार्रवाई की, ना किसी को इन्फॉर्म किया, ना कोई डिपार्टमेंटल एक्शन हुआ। तो ये पूरे का पूरा चार्ज और लापरवाही और गफलत का, ये जब बड़ा जुर्म जाता है तो छोटे ऑटोमेटिकली साथ कलैप्स हो जाते हैं और गिर जाते हैं। मेरी नज़र में साइफ़र केस बहुत बुरे तरीके से फटर हो चुका है, वो उसमें कुछ बकाया नहीं बचा। वो उसका कोई एक पिलर, एक इमारत का एक कॉलम भी, एक पिलर भी जो है वो बकाया नहीं। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है। मजलूम की आह हो या सालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी।
बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।